अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। जैसे ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हमें फाइंड आउट करना है। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। पहला जो है 1/4 ये सम ऑफ जीरोज है एंड -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब ऐसे क्वेश्चन होगा तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है कि अगर सम ऑफ जीरोज दिए होंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स करेंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, तो दो जीरो होते हैं हमारे पास अल्फा एंड बीटा, तो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज अल्फा बीटा। ऐसे हम लिखेंगे तो इजीली हो जाएगा। ये देखिए क्या करेंगे हम नाउ, सिंस हमारे पास सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, तो हम ऐसे लिखेंगे द गिवन, हम ऐसे लिखेंगे द रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन, या हम ऐसे लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो क्या करेंगे हम, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। नाउ एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखना है माइनस, देखिए सम ऑफ जीरोज यहाँ पे 1/4 है, 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -1, और ये हम किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई 4, because 1 into x is x divided by 4 and plus minus -1 is equal to 0। तो इनका LCM क्या निकलेगा, this is the 0। now LCM is 4, sorry, now 4 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 into x square is 4x square minus this is x and 4 1s are 4 is equal to 0। तो इस इक्वेशन को हम यहां पे लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन को, दिस इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। नाउ 4 को ट्रांसपोज यहां पे करेंगे, वो मल्टीपल हो जाएगा, 4 इंटू 0 इज 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब हमारे पास सम ऑफ जीरोज होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो इस इक्वेशन से क्या निकलेगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दूसरा इसका पार्ट है, नाउ सेकंड पार्ट इज, नाउ द सेकंड पार्ट इज √2 1/3। इसका मतलब है सम ऑफ जीरोज इज √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1/3। तो ये हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें निकलेगी, जो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ढूंढनी है, इससे निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे माइनस सम ऑफ जीरोज इज √2 इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1/3। तो यहां पे अगर हम देखेंगे एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 से इसको इक्वल टू 0 रखना है। नाउ यहां पे अगर हम देखेंगे 3 से मल्टीपल हो जाएगा एक्स स्क्वायर को, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2, दिस इज 3 √2x एंड प्लस 1। नाउ इस 3 को ट्रांसपोज करेंगे, ये मल्टीपल हो जाएगा और ये 0 बन जाएगा। द गिवन रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से ऐसे हमें फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब गिवन होगा जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। नाउ पार्ट नंबर थर्ड इज, पार्ट नंबर थर्ड जो हमारा है वो है 0 √5। इसका मतलब सम ऑफ जीरो जो है
वो 0 के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 5 अंडर रूट ऑफ 5 के। तो अगर हम लिखेंगे ये ऐसे है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करते हैं तो पहले एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे माइनस सम ऑफ जीरो, दिस इज जीरो, तो यहाँ पे जीरो इंटू एक्स रखेंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज अंडर रूट ऑफ 5 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये सारा जीरो के बराबर हो जाएगा तो प्लस अंडर रूट ऑफ 5। तो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज now sum of zeros is 1 and product of zeros is 1। दोनों sum of zeros भी 1 के बराबर है, product of zeros भी 1 के बराबर है। the required quadratic equation is, तो required quadratic equation किसके बराबर है, x square minus sum of roots alpha plus beta into x plus alpha into beta। now implies x square को ऐसे ही रखना है माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा सम ऑफ रूट्स 1 के बराबर है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा किसके बराबर है 1 के बराबर। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 जा एक्स प्लस 1, तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ द नेक्स्ट that is part number 5th। part number 5th is minus 1 divided by 4 and 1 divided by 4। now this is the sum of zeros, this is the product of zeros, the quadratic equation is this is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta। now x square ऐसे ही रखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ द रूट इज माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 1 डिवाइड बाई 4 इसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर। नाउ दिस इज इंप्लाइज ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस इज प्लस एंड एक्स इंटू 1 जा एक्स डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पे अगर हम देखेंगे इसका जो डिनोमिनेटर वो 1 है तो इनका जो एलसीएम निकलेगा वो 4 ही निकलेगा, तो 4 एलसीएम निकलेगा। नाउ 4 से मल्टीपल एक्स स्क्वायर को हो जाएगा, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बिकॉज इनका डिनोमिनेटर सेम है तो x और 1 न्यूमरेटर ऐसे ही आ जाएंगे सेम, तो नाउ 4 उससे मल्टीपल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ पहला जो है -4 एंड 1, देखिए ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो हम क्या लिखेंगे द गिवन, यहां हम ऐसे लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। नाउ एक्स स्क्वायर किसके बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर के बराबर ही है, एक्स स्क्वायर ही लिखना है यहाँ पे हर हमेशा, यहाँ पे एक्स ही लिखना है, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, दिस इज 1। तो पहला आपको याद रखना है, पहला होता है सम के बराबर एंड दूसरा होता है प्रोडक्ट के बराबर, बस इतना याद रखना है। तो इंप्लाइज दिस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इज प्लस 4x प्लस 1, तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन इजी है लिटिल बिट, क्वेश्चन नंबर 1 इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। तो ये पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 3rd चैप्टर भी हम रखेंगे, 4th चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। कल से नए वीडियोस आ जाएंगे 4th चैप्टर के, तब तक
आप इनको लाइक और सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह नए वीडियोस लाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।